स्थिति जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की बाणी हो वहीं उतार होता है। मुझे लगता नहीं डमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी सर्वहितकारी श्री अजित नाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाट विद्यासागर जी महामुनि राज की मुनीषी 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त तीन कमना करुण मुनि राजों की वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की आज का यह पावन प्रसंग आप लोग इस महामांगलिक अनुष्ठान को संपन्न करने जा रहे हैं, जहां पर वेदी पर त्रिनेत्रधारी चंद्र प्रभु भगवान पूर्व में विराजमान थे। लेकिन चूंकि जब वेदी पुरानी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो जो सर्वश्रेष्ठ श्रावक होते हैं वह अपने भगवान को उच्चासन और सुंदर वेदी पर विराजमान करने का संकल्प लेते हैं। और जब वह वेदी बन जाती है तो उस पर विराजमान कर देते। उसके पूर्व में ध्वजारोहण संपन्न हुआ, घट यात्रा संपन्न हुई और इसके साथ ही साथ कल पिछिका परिवर्तन भी होगा। पिछिका परिवर्तन में जिन लोगों को पुरानी पिछिका मिलती है वह तो सौभाग्यशाली होते ही हैं, लेकिन बड़े महाराज जी ने बताया था कि जो नई पिछिका देते हैं वह भी सौभाग्यशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह जो नई पिछी महाराज जी के हाथों में 1 वर्ष तक रहती है, उससे वह जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। तो यह मांगलिक अनुष्ठान इसलिए संपन्न किए जाते हैं कि हमारे भगवान तो बोलते नहीं हैं, लेकिन हम अपने भगवान को उच्चासन देकर अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। यही पाप से पुण्य को बदलने का एक माध्यम है। जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर होता है वह कम ऊर्जा को बढ़ा देता है, इसी प्रकार से श्रावक कार खरीदता है, मकान खरीदता है, उसमें पाप का अर्जन होता है। इसलिए कई लोग आते हैं, महाराज जी हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा कारखाना खुल रहा है, हमारी कार खरीदी हमने, आशीर्वाद दे दो। और भी ऐसे क्रियाएं होती हैं, उनके लिए साधु संत आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन जब भी कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है, पंच कल्याणक होता है, वेदी प्रतिष्ठा होती है, विधान आदि होता है, उसके लिए साधु संत आशीर्वाद क्यों देते हैं? क्योंकि वह पुण्य वर्धन क्रियाएं हैं, पुण्य को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। और जो भी मंदिर में दान देता है, चाहे वह वेदी के लिए हो, चाहे शिखर पर कलशारोहण हो, चाहे ध्वजा स्थापित हो, यानी छोटे से लेकर बड़ी क्रियाएं जो मांगलिक क्रियाएं होती हैं, पुण्य को बढ़ाने वाली होती हैं। और पाप से पुण्य को बदलने का अगर सर्वश्रेष्ठ माध्यम कोई है तो वह मंदिर ही है। उन मंदिरों को इसलिए बनाया जाता है। और मंदिर तो एक नगर के होते हैं, उससे भी बढ़कर तीर्थ क्षेत्र होते हैं। इन तीर्थ क्षेत्रों में जो भी स्नान करता है, जैसे स्नान करने के बाद शुद्ध होते हैं, इसी प्रकार से ये तीर्थ क्षेत्र आसपास के जो भी लोग होते हैं वह तीर्थ पर आके मांगलिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। कई लोगों के जन्मदिन आदि होते हैं तो लोग जाते हैं तीर्थ क्षेत्र पर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं?
क्योंकि प्रतिदिन तो यहाँ पर आ ही रहे हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर एक अलग ही अनुभूति होती है कि जहाँ पर यहाँ पर कई लोग आए, उनके माध्यम से अतिशय घटित हुए। तो ये जो मंदिर बने हैं इसलिए बने हैं कि पाप को कम करने के लिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से आकर लाभ लेते हैं। यात्री आते हैं दर्शन करके, जैसे ही भगवान की छवि को निहारते हैं और बस ऐसे रोम रोम पुलकित हो जाता है और आनंद का अनुभव वह करते हैं। ये सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर दवाई लिख देता है और या दे देता है, खा लेते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं। शांति भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते, तो ही माने जल भी औषधि का काम करता है। इसलिए जो ये धार्मिक क्रियाएं होती हैं, कई बार देखते हैं लोग धार्मिक क्रियाओं में बुलाते बुलाते थक जाते तो आते नहीं हैं, और विवाह आदि हो, बर्थडे हो तो आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नहीं आ पाते उनका पुण्य नहीं होता है। पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं सोचना कि लोग कम हैं, जो है वह एक व्यक्ति 1-1 हजार के बराबर है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने कई बार उदाहरण सुनाया, एक व्यक्ति है, किसी ने सुनाया था कि वह मंदिर जाता है प्रतिदिन और दर्शन नहीं कर पाता, अंदर बाहर बैठ के आ जाता है, रोज जाता है मंदिर वह, ऐसा किसी ने सुनाया था। सोचो आप, उसका पुण्य नहीं है। इसलिए सम्मेद शेखर जी के बारे में लिखा था, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, तो उन्होंने फिर चेंज कर दिया। नहीं तो लोग बस एक बार सम्मेद शेखर जी हुआ आते थे, फिर उन्होंने चेंज करा, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। यानी भाव से जो क्रियाएं की जाती हैं, द्रव्य से, भाव सहित द्रव्य से जो क्रियाएं की जाती हैं वही फलदायी होती हैं। पूज्य जब वह गणेश प्रसाद जी बर्णी जी जो थे गृहस्थ जीवन में थे, उस समय की घटना थी कि वह सम्मेद शेखर जी की वंदना करने गए, और सम्मेद शेखर जी की वंदना करते करते उनको प्यास लगी, उनका कंठ सूख रहा था और उनको ऐसे लगा जैसे बस प्राण निकलने वाले हैं, तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरा अगर मरण हो गया तो लोग सम्मेद शेखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो। उन्होंने ये नहीं कहा कि पानी मिल जाए, भगवान आप जानो। थोड़े आगे चलते हैं और आगे चलते चलते उनको एक जल का स्रोत मिलता है, वह जल ग्रहण कर लेते हैं। आगे चलते हैं तो लोग मिलते हैं, पूछते हैं, यार आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और प्रसन्नता का कारण पूछते तो वह बोलते हैं, मैंने अभी पास में ही जल ग्रहण किया। अच्छा, कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा, पीछे मिलेगा। पीछे जाते हैं वो लोग तो वह जो जल का स्रोत था वह गायब हो जाता है। अब आप सोचिए कि जहां पर कोई स्रोत नहीं था, वह स्रोत कैसे मिला? उनकी भक्ति थी। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान पार्श्वनाथ भगवान से कि हमें जल की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अपने आप व्यवस्था हो गई। तो मंदिर जो होते हैं उधर मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप मिलता जाता है। बस आपकी भक्ति में दम होना चाहिए। इसलिए आप जब भी मंदिर के लिए जो भी निछावर करेंगे, दान करेंगे, आपका कई गुना फल देने वाला होता है। इसलिए जब भी दान की बात आए तो बस चिंता नहीं करना, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। कई लोगों ने ऐसे उदाहरण सुनाए कि हमने संकल्प लिया कि प्रतिमा विराजमान करना है, ऐसे भाव बनाए, कलश लेना है, तो अपने आप उस दान का जो धन था अपने आप चुकता गया, पूरा हो गया। और मैंने जो सोचा था कि ये जमीन बेच दूंगा, वो जमीन भी नहीं बेचना पड़ी। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए
जितनी शक्ति है उतना दान देना ही चाहिए, नहीं तो बीमारी में लग जाता है, अन्य कार्यों में चला जाता है धन। इसलिए धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो नष्ट तो होना ही है। इसलिए धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, यानी 25%, 17% और 10%। उत्कृष्ट में 25, 17 और 10, इसे उत्कृष्ट और हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, 3 भेद बताए हैं। इसलिए अपनी आमदनी का कितना, इतने प्रतिशत प्रति महीने का या प्रतिदिन का हिसाब लगा लें, दान करना ही चाहिए। एक व्यक्ति है, किसी ने बताया था कि वह जितना कमाता है आधा दान करता है। ऐसे और भी देश विदेश में ऐसे दानी हैं जो अपनी संपत्ति का दान करते हैं, क्योंकि दान नहीं करोगे तो वो किसी न किसी निमित्त से तो निकलेगा ही, चला जाएगा, बीमारियों में, परेशानियों में जाता ही है। लेकिन जो प्रभु के लिए लग जाता है वह हमेशा आपका सार्थक होता है। जब शांति धारा प्रतिदिन करते हैं तो नाम बोलता है कितने बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन जो प्रतिमा विराजमान कर देते हैं उसमें हमेशा के लिए उनका नाम अंकित हो जाता है। और इधर जो पाषाण का मंदिर बनने वाला है उसमें तो हजारों साल के लिए वह रजत मंदिर जो बनेगा, रजत की प्रतिमा रहेगी, उसमें प्रशस्ति लिखी जाएगी और हजारों साल तक अनंत पुण्य का फल देने वाला वह जिन मंदिर होगा। इसलिए लोग चले गए, चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो यश कीर्ति है, दान से ही प्रसिद्धि फैलती है। व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो भी उसका नाम उस रूप में प्रसिद्ध होता है, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो दान बनाता है महान। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना। जिनने भी दान दिया है आज भी उनका इतिहास लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग इस अनुष्ठान से जुड़ें और सबको जोड़ें। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि ये किसी व्यक्ति का अनुष्ठान है, व्यक्ति का क्षेत्र है। यह पूरे देश और विदेश, जब आचार्य भगवान का जहां आशीर्वाद हो जाता है तो बस सब लोग निछावर कर देते हैं अपना तन, मन और धन। जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ अपना सानिध्य प्रदान किया और प्रेरणा मार्गदर्शन है ही। अब तो बस कुछ दिन और शेष हैं, वही विशेष है। इसके बाद आगे आपको जानकारी होगी कि क्या होना है, वो तो आपको ज्ञात हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय।